19 पार्टियां ऐसी हैं जो इस उद्घाटन समारोह के विरोध में हैं। पहले बनने का विरोध था और अब जब बन गया तो अब ये विरोध है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाया जाए, प्रधानमंत्री क्यों करें। देश का हजारों करोड़ की उससे संसद भवन बना है और देश की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उद्घाटन करें, वो उद्घाटन करें। उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है। क्या राष्ट्रपति जी ने विपक्ष के लोगों से कहा है कि मुझे पूछ नहीं रहे? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई जो पुराना संसद भवन है अभी वो 100 साल चल सकता था, मान लिया, लेकिन आने वाले समय में जब डिलिमिटेशन पे होगा, संसद सदस्य ही बढ़ेंगे, ऐसे में क्या जरूरत नहीं थी एक बड़ी बिल्डिंग हो। भवन बन ही रहा है बड़ा जी, देश की संपत्ति बन रही है जी, तो आखिर सभी पार्टियों को या सभी नेताओं को उसके अंदर अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? संसद भवन देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से बन रहा है, उसके धन से बन रहा है, प्रधानमंत्री के पैसे से नहीं बन रहा। देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति है। विपक्षी दलों का ये आरोप है कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी हठ धर्मिता का मैं की भावना उनमें बहुत ज्यादा लगती है। ये विपक्षी लोग कह रहे हैं हाँ, कि मैं है कि मैं ही हूँ, जो कुछ भी मैं ही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है और जो मैंने कर दिया वो सही है। उद्घाटन भी करूंगा तो मैं ही करूंगा, बनवाया मैंने तो उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अगर आपको सीधे सीधे कहा जाए तो एक सेंट्रल विस्टा के नाम से जो एक भव्य इमारत बनी, जिसके अंदर की दोनों सदनों के लोग भी बैठ सकेंगे, दोनों सदनों के लोग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बैठ करके चर्चा भी कर सकेंगे। एक भव्य इमारत बनी जिस पर लगभग 60,000 श्रमयोगियों ने अपना पसीना बहाया। एक ऐसी इमारत बनी जो कि देश की धरोहर के रूप में भी जानी जाएगी कभी भविष्य में आकर के। एक ऐसी भव्य इमारत बनी कि जिसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री से लेकर के भारत की सरकार और सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारी पूरी तरह से जोश में है और 28 तारीख को उसका उद्घाटन होना है। राष्ट्रीय महत्व की जो संपत्ति है संसद, जिसका कि देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसके उद्घाटन से पहले, हालांकि विवाद तो तब से शुरू हुए जब सेंट्रल विस्टा बनना शुरू हुआ, लेकिन अब उसमें विवाद कहीं गहरा गया है। देश की तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 22-25 जो पार्टियां हैं उनमें से 19 पार्टियों ने स्पष्ट कह दिया है कि वो इस कार्यक्रम का बायकॉट करेंगे। और बायकॉट के पीछे जो रीजन कहा जा रहा है, जो मुख्य कारण कह रहे हैं, आपने सुने होंगे राहुल गांधी जी के बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम बायकॉट कर रहे हैं, और दूसरा इसके अंदर राहुल गांधी ने इसको सावरकर के साथ जोड़ दिया और कहा कि आखिर 28 मई को ही जब सावरकर जी का जन्मदिन है तो उस दिन इसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो नीतीश कुमार जी की जेडीयू है, चाहे वो शिवसेना है, एनसीपी है, टीएमसी है, यानी कि 19 पार्टियां ऐसी हैं जो इस उद्घाटन समारोह के विरोध में हैं और 3 पार्टियों ने इसको समर्थन दे दिया है। इसी मुद्दे पर लेकर आज हम आपके साथ एक विशेष चर्चा में हैं कि आखिर क्यों है विरोध, आखिर कारण क्या है विरोध का, और क्या विपक्षी पार्टियों ने एक आदत बना ली है कि विरोध के लिए विरोध करना है, यह कोई और वजह है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके पुराने परिचित और हमारे मार्गदर्शक कह लें या एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में समय समय पर सलाह देने वाले श्री जगन्नाथ गौतम जी। गौतम जी, आपका स्वागत है। तो मैं जो कह रहा था कि क्या विपक्षी पार्टियों ने विरोध के लिए विरोध करने की आदत डाल ली है क्या? देखिए, विपक्षी दलों का काम तो वैसे सरकार की गलत बातों का विरोध करना ही होता है जी, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो विरोध के लिए विरोध भी करते हैं क्योंकि उन्होंने सत्ताधारी दल से अपने आप को अलग दिखाना होता है जी। उनका ये किसी हद तक फर्ज भी है, लेकिन जब देश हित की बात हो तो सत्ताधारी दल के किसी सही काम का साथ, उसका साथ भी देना कोई बुरी बात नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो विरोध कर रहे हैं, जो उसके पीछे कारण है, वो
यथोचित मुझे सही लगते हैं। क्या राजनीतिक कारण नहीं है वो? राजनीतिक कारण भी हैं। देखिए, मेरा यदि मैं संक्षेप में कहूँ तो मेरा मानना ये है जी। कि ये देश की धरोहर है और देश का कोई भी काम राष्ट्रपति जी के नाम से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, तीनों सेनाओं के भी वो अध्यक्ष हैं। देश के हर कानून पर जो बनता है संसद में, उस पर राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर होते हैं। जब संसद का कोई भी सत्र प्रारंभ होता है जी, तो उसके उद्घाटन की परंपरा भी राष्ट्रपति ही करती हैं या करते हैं। तो वो मुझे जो है, जो विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे हैं, वो विरोध का विरोध न होकर, सत्ताधारी दल का विरोध ना होकर, वो सही मुद्दे को उठा रहे हैं, जहां तक मेरी समझ है। गौतम जी, अभी आपने कहा कि विरोध के लिए विरोध नहीं। जब ये सेंट्रल विस्टा बनना शुरू हुआ था तो आपको ध्यान होगा कोविड का काल था वो जी, और उस समय भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों या और अन्य पार्टियां थी, बड़ी दुहाई दे रही थी कि आखिर इसकी जरूरत क्या है बनाने की, देश संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में सरकार काम क्यों कर रही है। तो इसको देख के लगता नहीं कि क्या विपक्षी पार्टियों ने आदत बना ली कि विरोध ही करना है बस सिर्फ। पहले बनने का विरोध था और अब जब बन गया तो अब ये विरोध है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाया जाए, प्रधानमंत्री क्यों करें। क्या लगता है जी? देखिए, इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोरोना काल में इसकी नींव रखी गई या शुरुआत की गई, तो वो उसका विरोध उस समय भी इसलिए किया गया, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि प्रधानमंत्री जी हमारे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी कोई निजी चीज बन रही है और वो निजी तौर पर फैसले ले रहे हैं सारे। जबकि संसद भवन देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से बन रहा है, उसके धन से बन रहा है, प्रधानमंत्री के पैसे से नहीं बन रहा। देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति है। और जब देश की संपत्ति है तो पूरी संसद उसके लिए जिम्मेदार है जी। पूरे जो राजनीतिक दल हैं और पूरी संसद है, जितने भी वहाँ सांसद हैं, उन सभी की पार्लियामेंट में जी ये मुद्दा रखा जाना चाहिए था। मुद्दा तो रखा गया था, लोकसभा के अंदर पास हुआ नहीं, उस तरीके से उनको विश्वास में नहीं लिया। एक बात और है गौतम जी, अभी आपने कहा कि देश की संपत्ति है जी, देश सबका है जी, चाहे वो पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं जी। तो आखिर क्यों विपक्ष के लोगों को खुशी क्यों नहीं होती कि एक ऐसी इमारत बन रही है? उस समय खुशी क्यों नहीं हुई कि जब उसका शुरुआत हो रही थी, और आज खुशी क्यों नहीं हो रही कि जब एक ऐसी इमारत बन रही है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई जो पुराना संसद भवन है अभी वो 100 साल चल सकता था, मान लिया, लेकिन आने वाले समय में जब डिलिमिटेशन पे होगा, संसद सदस्य बढ़ेंगे, ऐसे में क्या जरूरत नहीं थी एक बड़ी बिल्डिंग हो। और जब अगला सवाल मेरा साथ साथ ये भी है आपसे कि जब भवन बन ही रहा है बड़ा जी, देश की संपत्ति बन रही है जी, तो आखिर सभी पार्टियों को या सभी नेताओं को उसके अंदर अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि भाई कोरोना काल में वो इसलिए विरोध कर रहे थे कि भाई उस टाइम पैसे की कमी थी, हम जो है देश में जो लाखों लोग मारे गए, उन समय पर उन्हें हम इलाज नहीं दे सके और वो सुविधाएं नहीं दे सके या ऑक्सीजन नहीं दे सके, जहाँ एक एक पैसे की कमी पड़ रही थी, विदेशों से कई चीज़ें हमें मंगानी पड़ रही थी। तो उस दौर में जब ये चीज़ उछाली गई कि भाई नया संसद भवन बनेगा और उसमें कई इतने हजार करोड़ जो है रुपया होगा, तो देखो विरोध, मतलब विपक्षी दलों का ये सवाल उठना कहता है कि भाई जब एक तरफ तो जो है देश में महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है और हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है, अस्पतालों में उनको समय पर उनको इलाज नहीं दे सके, लाखों लोग उसमें मारे गए, तो उस दौर को गुजर जाने देते। तो वो भी सवाल किया तो उसको कोई नाजायज सवाल नहीं था। और जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई पैसे की कमी है, तो भाई उस टाइम तो उस देश क्या पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही थी।
तो मेरा मानना ये है कि विपक्षी दलों का ये आरोप है कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी हठ धर्मिता का जी मतलब उपयोग करते हैं हर मामले में। कि यदि मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं की भावना उनमें बहुत ज्यादा लगती है। ये विपक्षी लोग कह रहे हैं। हाँ, कि मैं है कि मैं ही हूँ, जो कुछ भी मैं ही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और जो मैंने कर दिया वो सही है। उद्घाटन भी करूंगा तो मैं ही करूंगा, बनवाया मैंने तो उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। तो फिर मुद्दा अच्छी बात नहीं है क्या कि जिन्होंने बनवाया है, योजनाएं लटकी रहे लंबे लंबे समय तक, दशकों तक योजनाएं लटकी रहे। आपने बात की तो मैं आपका इसके अंदर इस बात को जोड़ रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर और खासकर हमारे साथ वाला जिला पलवल जो है, जो मेरा हमारा गृह जिला है, केएमपी बनना था जी, और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस में जो बनना था उसको 14 साल लग गए। 14 साल के वनवास को हरियाणा सरकार ने तोड़ा, भाजपा की सरकार ने तोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका अलग से बजट दिया। तो ये क्यों विरोध इस बात का हो कि अगर उसका उद्घाटन उन्होंने किया, उसका शुभारंभ उन्होंने किया, उसकी जो आधारशिला रखी, और अगर उसी कार्यकाल के दौरान में समय से पूर्व कोई विकास कार्य पूरे होते हैं, तो ये तो विरोध की बात तो नहीं है, ये तो कम से कम पीठ थपथपाने की बात है। देखो, जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ जी, और उसमें भी उन्होंने बहुत जल्दी बनवा दिया जो केएमपी रोड की बात कर रहे हैं। तो ये देश की जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, देश की जनता की नजर में है। और जो सही काम हो, कोई भी नेता करे, कोई भी प्रधानमंत्री करे, कोई भी सरकार फैसला ले, तो सही काम का तो हर व्यक्ति को उसका मतलब सहयोग करना चाहिए और उसे स्वीकार। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। जो अच्छे काम है प्रधानमंत्री जी के या इस सरकार के, निसंकोच उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और उसमें बहुत सारे काम गिनाए जा सकते हैं, उसमें हम किसी मुद्दे पर फिर इस मुद्दे पर फिर बात करेंगे। तो सही कामों का निश्चित रूप से मतलब जो है उनको प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पे जो विपक्षी सवाल उठा रहा है, जो विरोध कर रहा है कि भाई देश का हजारों करोड़ की उससे संसद भवन बना है और देश की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उद्घाटन करें, वो उद्घाटन करें, उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है, उनको वो सम्मान दिया नहीं। वैसे एक बात है गौतम जी, ये मेरा सवाल तो अनाधिकार चेष्टा का है, क्या राष्ट्रपति जी ने विपक्ष के लोगों से कहा है कि मुझे पूछ नहीं रहे? देखिए, यदि सरकार जी या गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या सरकार ये घोषणा कर देती कि वो तो आएंगे, हमने उनको बुला रखा है, तो ये बवाल ही नहीं होता जी। तो बवाल तो सरकार खुद करवा रही है। तो उसमें एक आपने देखा होगा, एक बयान अभी आया है कि जो संसद भवन के जो शुभारंभ पर जो उद्घाटन होना है जी, उसका जो संबोधन में संदेश होगा राष्ट्रपति जी का भी और उपराष्ट्रपति जी का भी जी। तो फिर उसके बाद भी क्या विरोध जायज है? भाई, उनकी सशरीर उपस्थिति में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है नहीं? जी जी। उनकी सशरीर उपस्थिति में सरकार को आपत्ति क्यों है? उनको क्यों नहीं बुलाया गया? यदि प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी साथ खड़े होकर उसका उद्घाटन करते, सारा देश देखता, सारी दुनिया देखती, तो कोई सवाल ना उठता। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति सभी साथ होते तो अच्छा होता जी। खैर गौतम जी, एक चीज और हो रही है कि जो नया संसद भवन बन रहा है जिसका 28 तारीख को उद्घाटन होगा जी, उसके अंदर एक सिंबल कह लें, एक मोमेंटो कह लें, एक स्मृति चिन्ह कह लें, जिसको नाम दिया गया सेंगोल नाम है जिसका जी जी। और ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि जब ब्रिटिश सरकार गई थी और जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद देश के रूप में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले पीएम बने थे, तो उनको एक सेंगोल दिया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से। वो काफी समय से कहीं नेपथ्य में था। संसद भवन का उसको भी स्थापित किया जाएगा, आज अमित शाह जी ने कहा जी। तो क्या देश के लिए गौरव के पल नहीं है सब ये? बिल्कुल गौरव की बात कही जा सकती है। मैं तो इस बात से सहमत हूँ। तो क्या विपक्ष के लोगों को एक रास्ता कोई ऐसा निकाल करके कि विपक्ष का काम है विपक्ष करना, विरोध करना, मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से बिल्कुल, और कोई भी सहमत होगा। राजनीति के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर भी कि जो देश की गरिमा से जुड़ा हुआ मामला, उसके अंदर विरोध कितना जायज है? क्या
सभी विपक्षी पार्टियों को भी इस पर एक बार दोबारा पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? और क्या सरकार को भी जो विपक्षी मांग कर रहे हैं, सरकार को भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कोई मुद्दा है नहीं, इतना बड़ा बवाल है नहीं कि इस पे महीनों से चर्चा हो रही है और बायकॉट की बात चल रही है। सिर्फ एक पंक्ति की बात है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि राष्ट्रपति जी के बिना तो हो ही नहीं सकता, वो तो आ ही रही है। ये एक पंक्ति बोलने में तकलीफ क्या है? तो एक पंक्ति की बात है जहां सत्ता पक्ष इस बात को नहीं मान रहा या तो, और जहां विपक्ष ने एक बात को मुद्दा बना रखा है कि राष्ट्रपति जी उसका उद्घाटन क्यों नहीं कर रही। चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं जो बायकॉट की बात कर रहे हैं, उनका केवल यही कहना है कि आखिर राष्ट्रपति उद्घाटन क्यों नहीं कर रही। हालांकि सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए कहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना संदेश देंगे, लेकिन ऐसे राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पर, ऐसे राष्ट्रीय गौरव के विषय पर, जबकि देश को अपना संसद भवन, अपनी इमारत जो अपने ही श्रमिकों द्वारा बनाई गई, अपनी सरकार द्वारा बनाई गई, वो मिलने जा रही है। और दूसरी बात, उसके अंदर जो आज देश के गृह मंत्री ने कहा कि उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर का जो सिंबल है सेंगोर, वो भी स्थापित किया जाएगा। ऐसे मौकों पर अगर देश की सभी जन, देश का सभी आवाम, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े, और देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके चुने हुए प्रतिनिधि उसी संसद भवन में जाकर बैठेंगे, अगर उसके उद्घाटन पर सब इकट्ठे होंगे तो ये देश के लिए एक गौरवमयी पल होंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर सरकार अपनी अधरंदा छोड़े और विपक्ष के लोग भी थोड़ा इसके अंदर इस बात को समझते हुए उस संसद भवन के उद्घाटन के अंदर सभी शरीक हों, तो एक ये भव्य आयोजन बन जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं चलते चलते इसमें ये बात कहना चाहूँगा जी कि दोनों पक्षों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और कोई रास्ता जरूर ऐसा निकालना चाहिए कि देश के सारे सांसद, विपक्षी दल वहाँ पर मौजूद हों, राष्ट्रपति जी भी मौजूद हों। यदि देश के सारे 19 या 20 या जो भी जितने भी विपक्षी दल हैं, बाइकॉट कर रहे हैं, और यदि वो उद्घाटन के समय पर उपस्थित ना रहे और राष्ट्रपति जी वहाँ पर नहीं हुई, तो ये मैं मानता हूँ कि ये उद्घाटन जो है, जो ऐतिहासिक पल है, मेरी नज़रों में वो आधा अधूरा रह जाएगा। तो इस ऐतिहासिक पल को और ऐतिहासिक बने सभी विपक्षी पार्टियां हों, चाहे पक्ष के लोग हों। अगर, हालांकि हमारा छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, अगर देश के इस गौरवमयी पल में सभी एकत्र होकर, इकट्ठे होकर के उस पल के, ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे, तो ये देश के गौरवमय इतिहास में एक नई इबारत लिखी जाएगी। इसी के साथ इस मुद्दे पर यहीं चर्चा को विराम देंगे और कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।